तो नॉन क्रिकेटर्स वर डिस्कसिंग over a PCB ka meeting as to why Pakistan failed in the World Cup. So and they were going to take stern decisions. वो चेयरमैन को अपडेट देने वाले थे कि भाई ये इस रीजन से पाकिस्तान फेल हुआ है. तो भाई what is the logic, what is the practicality, what is the reason that why no cricketers were included in that meeting? और परसों जो एक्स क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग हुई है उससे कंक्लूजन निकला है कि 3 मुर्गे इनको हलाल करने, एक वहाब रियाज, एक अब्दुल रजाक और एक शाहीन शाह अफरीदी. तो इनका काम हो गया तमाम. अफरीदी तो बनता ही था, वहाब रियाज भी बनता था भाई, और अब्दुल रजाक तो बनता ही था साथ में. मैं तो कह रहा हूँ पूरा का पूरा बोर्ड साफ कर दो. सबसे पहले पुराने निकम्मों को निकाल दो, जो कैप्टन उप कैप्टन थे ना उनको निकालो. रिजवान, बाबर आजम को परमानेंट 6 महीने का रेस्ट दे दो भाई, तुम 6 महीने के लिए रेस्ट पे हो. नीचे के लेवल पे खेलो, जाके परफॉर्मेंस दो, फिर वापस आओ और गेम पैटर्न चेंज करो. भाई आप चाहते नहीं, क्या नहीं चाहते? आपको लगता है पाकिस्तान का क्रिकेट सिर्फ बाबर आजम से चला है? बाबर आजम से पहले कोई खिलाड़ी नहीं पैदा हुआ तुम्हारी जमीन पे. एक बैट्समैन तुमने बना दिया है नहीं, बना दिया है. उसको लेकर के उस एजेंडे पे कब तक चलोगे? क्योंकि तुम्हारी तो स्ट्रेंथ बॉलिंग है ना भाई, तुम्हारी पॉलिटिक्स नहीं है. तो मैं कहता हूं कभी आर्मी कैंप में भेज देना, कभी 1-2 बली के बकरे को बना करके हटा देना, कभी एक सीरीज के लिए एक मुर्गा, दूसरी सीरीज के लिए दूसरा मुर्गा, व्हाइट फॉर्म में अलग ड्रेस में, अलग ड्रेस में, कलर ड्रेस में अलग मुर्गा बना करके भेज देने से कुछ नहीं होता. जब आपने कमान वापस ही डस्टबिन को देनी है तो डस्टबिन तो जहां जा जाएगा गंदगी फैलाएगा भाई. जी जी बिल्कुल. तो भाई जो भौंक रहे हैं उनको भौंके दो, इग्नोर दैट. हम जो है प्रॉपर मैसेजेस, अच्छे मैसेजेस पे फोकस करेंगे. रौनक भाई, आप मुझे हॉट तो बोल रहे हैं, तो भाई इस तरीके से आप मुझे एड्रेस मत करिए, क्योंकि आई डोंट फाइंड इट रिस्पेक्टफुल. यहाँ सिर्फ वो लोग अलाउड है जो यार हमारी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, मेरी और क्रिश की, एंड बाकी हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारी फैमिली जैसे हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू टू यूज द करेक्ट काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यू वुड यूज इफ व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली. Otherwise it's a compliment. Thank you for the compliment, but please be very choosy with your words that you use here with me, because such words are not acceptable. तो भाई विवेक जी कह रहे हैं शाहीन अफरीदी को उसका ससुर ले डूबा, फालतू की बात करता है, मारता शाहीन है. देखिए शाहीन ना, उसके साथ बहुत बुरा हो गया, क्योंकि एक सीरीज के लिए कैप्टन आया, फिर टाटा बाय बाय हो गया. तो भाई जो इतने सालों से हरवा रहा था बाबर आजम, उसको वापस ले आए. तो there was no logic. It was absolutely a disastrous decision. एंड अगर आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल बॉलर है अपने, जस्ट इमेजिन हम बुमराह को एक सीरीज के लिए कैप्टन बनाते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं कि नहीं भाई टाटा बाय बाय निकलो, अब हम कोई लूजर कैप्टन को वापस ले आते हैं कि भाई नहीं आप वापस इसको ले आओ. तो यार बुमराह का भी थोड़ा सा दिल करेगा कि भाई, हालांकि बुमराह बड़ा सेंसिबल है, वो हमेशा अपनी कंट्री के लिए खेलता है, ऐसा नहीं हरकतें करता है, बट यार शाहीन शाह अफरीदी भी इंजरी में खेलता रहता था. क्रिश, यू रिमेंबर वर्ल्ड कप उसने इंजरी में खेली थी, पेन में खेली थी कि कंट्री जो है कुछ फाइनल भी जिताने वाला था, एंड में इंजर हो गया 22 का फाइनल. तो भाई उसने अपनी कंट्री के लिए किया है. मुझे ऐसा लगता है कि ही वाज हार्ड डन एंड उसका बिहेवियर एक्सपेक्टेड था. और क्या होगा भाई? मैसेज तो आपका सही है, मरवा तो ससुर ने ही दिया, वरना उससे पहले तो बाबर आजम की बड़ी रिस्पेक्ट करता था. मतलब बेसिकली उसको पता है बाबर आजम की चाटते रोटी में बने रहो, परफॉर्मेंस तो कर ही रहा था. इसके ससुर ने भाई से ट्वीट डिलीट करवाया कि मैं आ रहा हूं बोर्ड में और मैं तुझे बनाऊंगा कप्तान. तू उस ट्वीट को डिलीट कर कि किंग ही रहेगा कप्तान, चाहे कोई भी रहे. नहीं, किंग को हम लात मार के तुझे लाएंगे. किंग ने ऐसी लात मरवाई है, सबकी एस पे लगी है, शाहीन शाह अफरीदी की पे लगी टेक्निकली, और इनडायरेक्टली शाहिद अफरीदी को भी मार के दिखा दी कि भाई तू होगा कभी का स्टार, हम हैं अभी डस्टबिन स्टार, और हमारी गंदगी से कोई बच नहीं पाया. हम तुम्हारे जो दामाद ससुर वाले रिश्ते इसको भी खराब कर देंगे. तो मैं तो वहां के बिना लॉजिक के कोई चीज चलती है ना, तो एक कंट्री है सिर्फ पाकिस्तान. जी जी बिल्कुल. तो भाई बैट जी, आप जो मुझे मोटी मोटी कह रहे हैं उसका जवाब जय मुद्गल जी ने दे दिया है.
तो आप उसको स्क्रीन में जरूर पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा जवाब है। और एक और आपका मैसेज आया, तो मुझे सारे लोग कह रहे हैं आपको ब्लॉक करने के लिए, तो आप यहाँ से शहीद हो जाएंगे, आपको सीधा वीजा मिल जाएगा 72 हूर्स का, और आप सीधा वीजा लेके 72 अबे 72 छक्के, अबे रहने दे, तुझे तो कोई डस्टबिन में से गंदी पोटी वाली पॉलीथीन ना दे, तू ज्ञान पेल रहा है भाई। जो भी ये बातें तू कह रहा है ना, एक बार घर पे जाके, यार मैं ये भी नहीं कह सकता कह दे, तू तो कहता ही होगा, भी माँ को भी कहता होगा, बहन को भी कहता होगा, तुम्हारे में तो आम बात है ना भाई, चलता है। भाईजान फिर जान कुछ भी बना लेते हो तुम। यार समीर जी आ गए, वो कह रहे लाइक्स कम है। गाइस ये क्या मतलब है, आप दो चार पाकिस्तानी आके भौंकने लग जाएंगे, तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ लाइक्स नहीं करेंगे। तो भाई लाइक्स जरूरी है पाकिस्तानी को काउंटर करने के लिए। तो जय हिंद जी आ गए हैं। संदीप जी आपके ऊपर के मैसेजेस थोड़े से मिस हो गए, मेरे को सारे मैसेजेस याद है, मैंने पढ़ लिया। अभी मैं इस मैसेज के बाद वो मैसेज लूंगी। तो जय हिंद जी आ गए हैं, ये मेरे को नया नाम लग रहा है। वो कह रहे डोंट कंपेयर शाहीन विद बुमराह, क्रिकेट छोड़ो तहजीब में भी बुमराह के आसपास नहीं है। जी मैंने कंपेयर नहीं किया, आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो द एग्जांपल स्टेटेड दैट अगर हम उसको अपने पैरेलली कंपेयर करें इंडियन क्रिकेट के साथ, तो वहां का स्टार बॉलर उनका, जो उनके हिसाब से स्टार बॉलर शाहिन शाह अफरीदी है, हमारे यहाँ स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह। So अगर our management changes the captain and gives the captaincy role to Jasprit Bumrah before the World Cup in a very important series, New Zealand is an important team, and he does not do well. For example, he does not do well for any reasons. उसको फटाफट हटा के दोबारा से एक फेलियर कैप्टन को वापस लेके जाना, उसमें बुमराह भी रिएक्ट कर सकता है। बट देन आई ऑल्सो एडेड कि बुमराह की ऐसी फितरत नहीं है, वो फिर भी अपनी कंट्री के लिए खेलेगा। उसके साथ गलत हो गया, लेकिन शाहीन ने ऐसा नहीं किया। ही मिसबिहेव्ड देयर, द रिपोर्ट वाज सबमिटेड। मिसबिहेव तो सबने किया था यार। कोई कवाली नाइट्स में जा रहा है $25 में बिकने के लिए, कोई वहां वो शॉपिंग कर रहा है, रात को 12 बजे, बिल्कुल सही इमाद वसीम। फिर वो बाबर और रिजवान जो वो इस्लामिक सेंटर जा रहे हैं, वहां इस्लामिक सेंटर जाने के भी पैसे ले रहे हैं। So bhai, unbelievable stuff was happening there. It was not only Shaheen, it was everybody else. I did not compare I'm not stupid. Bumrah and Shaheen are nowhere. They're not even in the same plane or the same league. But yes, I was giving an example. एग्जाम्पल कैसे होता है भाई? जैसे हमारे यहाँ का किंग, असली किंग तो विराट कोहली, उन्होंने घंटे का किंग को किंग बना दिया। हर टीम का एक खिलाड़ी होता है और वो प्रेरणा लेता है बड़ी टीम से, स्ट्रॉन्ग टीम से। हमारी टीम में बड़े खिलाड़ी है, तो हमारी टीम से लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो अब शाहीन शाह अफरीदी फिर भी कंट्री के लिए खेला, खड़ा रहा, मौजूद रहा, टेस्ट में भी, T20 में भी, ओडीआई में भी, हर खेल में आ रहा है, इंजरी में भी आ रहा है। अब इससे बड़ा क्या भाई, वो अपना गला काट के थोड़ी ना रख देगा। और ऐसा जैसे शिवानी ने कहा, अगर आपको इस कप्तान को रखना ही था पुराने वाले को, तो भेज देते वहां पे भी कप्तान बना करके। शाहीन शाह अफरीदी तो नॉर्मल खेल रहा था ना, आपने रातों रात उसको खुशी दे दी कि फ्यूचर कैप्टन है। और वो सीरीज, क्योंकि पता था वहां पे हारना ही है, जीतना मुश्किल है, वहां से उसके बाद दूसरे कैप्टन को लेके आ गए। तो भाई किसी का भी मन खट्टा हो जाएगा। वो तो शुक्र करो उसने किसी को धोना ही दिया, पिट भी सकता था, कोई बंदा मार भी दिया, हो सकता है फेल भी दिया हो। तो मिसबिहेवियर वाली बात मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि भाई मिसबिहेवियर छोड़ो, परफॉर्मेंस देखो। परफॉर्मेंस, घंटे के किंग की परफॉर्मेंस कहाँ है, मौलवी की परफॉर्मेंस कहाँ है? एक लौता खिलाड़ी अगर सेलेक्ट किया जाए तो शाहीन शाह अफरीदी चला है, बॉलिंग में चला है, बैटिंग में काम नहीं है उसका, फिर भी बैटिंग में भी चला है, फील्डिंग भी ठीक ठीक कर लेता अपनी औकात के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो भाई रौनक जी पूछ रहे हैं आप इंडिया में कहाँ से? जी हम गुड़गांव से हैं, गुड़गांव में हम रहते हैं, गुड़गांव से ही हम शोज कर रहे हैं। सो एनीवे आपका वेलकम है। आप आई थिंक फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, बट लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। सो संदीप जी का मैसेज ऊपर आया था, काफी मेरे से मिस हो गया, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सो संदीप जी कह रहे हैं कि एंडरसन जैसा कोई बॉलर नहीं होगा, उनका फेवरेट ये बॉलर है।